हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा सेकंड चैप्टर था क्लास 11 फिजिक्स का, इसके नेक्स्ट जो उसके पहले वाले वीडियो थे उसमें हम लोगों ने मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप बोलेंगे सर पॉइंट तो बोले आप डॉट बना दीजिए वो पॉइंट हो जाएगा। गलत, उसे हम पॉइंट नहीं कहेंगे, वो उसे हम नेचुरली हमारी मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज होती है उसमें हम पॉइंट लेते हैं, उसे मैथमेटिक्स लेते हैं कि आपने कोई छोटा डॉट बना दिया तो उसको आप पॉइंट बोलेंगे, पर वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में उसे आप पॉइंट कहेंगे। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा। तो बच्चों, फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से बड़ा, साइज से लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू साइज। अगर साइज से बड़ी डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करता है तो उस पूरे फिनोमिना में उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बिकॉज उसके साइज के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। ओके, अगर एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन का जो साइज होता है नॉर्मली हम देखें तो एरोप्लेन का नॉर्मली साइज होता है लगभग 5 से 10 मीटर होता है, लंबा होता है। ओके, ज्यादा लंबा हो जाएगा और 20 से 25 मीटर लंबा होगा। लेकिन जब वो अर्थ से स्पेस में, आकाश में जाता है तो हम नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर गया, बहुत ज्यादा। कम से कम नहीं करते, वो 500 से 1000 मीटर ऊपर जाता है। और जब हम उसे अर्थ से देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखता है, बहुत छोटा। तो हम कभी भी कहते हैं कितना छोटा दिख रहा है, पॉइंट जैसा दिख रहा है। तो वहां पर उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस जो हुआ उस एरोप्लेन के थ्रू वो बहुत ही बिगर है एज ए कंपैरिजन साइज ऑफ एरोप्लेन। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है कैसा ऑब्जेक्ट हो गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, डेफिनेशन लिख रखी है बच्चों मैंने, देख सकते हैं हम लोग। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करी मैंने यहाँ पर, एरोप्लेन जो था वो अर्थ से स्काई में गया। ओके, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लेंथ थी वो छोटी हो गई एज ए कंपैरिजन डिस्टेंस। ओके, सो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मच लॉन्गर देन इट्स साइज देन द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर एवरीवन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ मोशन। की मोशन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग से मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन देखिए सुना आप लोगों को कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो सिर्फ मोशन कहते हैं। बट यहां पर अब हम 11th क्लास में आके टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो मोशन जो होते हैं 3 टाइप्स, 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड होगा आपका 3 डायमेंशनल मोशन। यहां पर हम तीनों ही डायमेंशनल मोशन को अच्छे से समझेंगे। तो पहला है आपका 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो बच्चों 1
डायमेंशनल मोशन जो होती है वो नॉर्मली किसी भी प्लेन में होती है। प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, हमेशा वाला प्लेन नहीं होता है। एक प्लेन सरफेस जो होती है, ओके, तो प्लेन सरफेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग टू वन एक्सिस, ओनली अलोंग टू वन एक्सिस, अगर किसी एक ही एक्सिस के अलोंग अगर वो मोशन कर रहा है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो होगी वन डायमेंशन मोशन। कैसे? देखिए, अगर ये आपके हॉल का फर्श है और कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा था, है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस, अगर ये एक्स है तो ऊपर वाली भी एक्स, तो ये वाई है तो ये वाली भी वाई। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था और उसने स्ट्रेट यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, यहां पे चला और यहां, मतलब ये कि ये स्ट्रेट चल रहा है इसके पैरेलल, इस लाइन पे, हो सकती है वो ब्रीथ हो और ये लेंथ हो, तो ब्रीथ वाली जो साइड है उसके स्ट्रेट चले जाएंगे। तो इसमें केवल एक्स वाली जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारा, ये यहां से केवल ये चेंज हो रही है, लेकिन जो वाई से जो डिस्टेंस था वो तो सिमिलर है ना, ये लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज, जब भी कोई इस प्रकार की मोशन होती है ओनली अराउंड टू वन एक्सिस, वी कैन से दैट वन डायमेंशनल मोशन। ओके, बच्चों से हम लोग क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग टू डायमेंशन मोशन की। तो टू डायमेंशन मोशन में ये होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन करेगा अराउंड टू टू एक्सिस, टू एक्सिस के अराउंड जो मोशन करता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मोशन अराउंड टू द टू एक्सिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या होगा? वो भी किसी प्लेन में होगा, प्लेन मतलब किसी सरफेस पे होगा, बट अराउंड टू टू एक्सिस। यहाँ पर मैंने कोई भी वॉल है हमारे रूम का या कोई सरफेस है ना, उसमें दो एक्सिस होती है, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ किसी कॉर्नर रखा हुआ था, अब ये ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो स्ट्रेट जाए, कैसे चले, तो ऐसे जा रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख लिया पहले, तो यहां से अगर देखूंगा तो ये मेरी ये y डिस्टेंस हो गई, y1, ये मेरी डिस्टेंस हो गई x एक्सिस से, ये x एक्सिस ओरिजिन, ये x एक्सिस डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये x1। अब कुछ देर बाद मैंने फिर देखा यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया मैंने यहाँ पर, ये मेरी y डिस्टेंस y2 और ये x डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई? x2। तो यहां पर जो पॉइंट था हमारा, जो ऑब्जेक्ट था, उसकी दोनों ही एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हर बार अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, कौन से टाइप का मोशन कर रहा है? टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसकी दो डायमेंशन के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब ये कि इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कौन सी मोशन होगी? टू डायमेंशन, क्योंकि इसके एक्स में भी चेंज हुआ है, एक्स की जो पोजीशन है उसमें भी चेंज हुआ और वाई की जो पोजीशन है उसमें भी चेंज हुआ। और यहाँ पर अक्सर वन डायमेंशन की बात करेंगे, वन डायमेंशन में केवल एक्स की पोजीशन चेंज हुई थी, बाकी जो वाई डिस्टेंस थी वो सिमिलरली चलती जा रही थी। तो यहाँ पर हमारा वन डायमेंशन मोशन होगा और ये जो होगा हमारा टू डायमेंशन मोशन होगा। ओके, तो क्लियर है सभी को? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। वन डायमेंशन में हमेशा वन एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस जो वन डायमेंशन चेंज होगी और टू डायमेंशन के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो दो एक्सिस के अराउंड चेंज होगी। अब बात करते हैं हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन की। तो थ्री डायमेंशन मोशन जो होता है, थ्री डायमेंशन मोशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। इसका मतलब ये कि अब थ्री डायमेंशनल मोशन जो होगी वो कितनी एक्सिस के अलाउंग होगी? थ्री एक्सिस के अलाउंग।
जिसे नाम से समझ में आ रहा है, 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस, 3 दिशा। यहां पर 2 दिशा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डायरेक्शन। तो 3 डायमेंशन के अंदर 3 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल इसका यही है, जैसे जब काइट हवा में उड़ती है इन द स्काई, 3 डायमेंशन। मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई इज 3 डायमेंशन। ओके, फ्लाई बर्ड्स इन द स्काई, 3 डायमेंशन। ओके, या घर के अंदर कोई खिलौना बच्चे का है जो हवा में उड़ रहा है इन अ रूम, तो वो भी 3 डायमेंशन, क्योंकि रूम के अंदर नॉर्मली 3 डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। तो लेंथ हो जाएगी एक्स एक्सिस, जो ब्रीथ होगी वो वाई एक्सिस, और जो हाइट होगी हॉल की वो होगी हमारी जेड एक्सिस। जो हवा में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चे का खिलौना जो है वो हवा में उड़ रहा है, अगर उड़ने वाला मान लीजिए एरोप्लेन ही है, छोटा खिलौना उसका, अगर मैं उसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस आएगी, वाई एक्सिस से भी आएगी और जेड एक्सिस से भी आएगी। कैसे आएगी सर? देखो ऐसे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये देखिए, ये होगा मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर कंसीडर कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस से भी होगी, वाई एक्सिस से भी होगी और जेड एक्सिस से भी। ठीक है, अगर ऐसा हवा में है तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस लेंगे तो उसको आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये प्लेन में पड़ा, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस, फिर उसको आप हवा में जहां मान देंगे तो ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तीनों ही एक्सिस से आ रही है। तो when the object motion in the sky, that is called 3-dimensional motion. ओके बच्चों, तो आप लोगों को पॉइंट ऑब्जेक्ट, 1-डायमेंशनल, 2-डायमेंशनल और 3-डायमेंशनल मोशन क्या होता है वो आप लोग समझ में आया। और जैसे पॉइंट टी, एक्स, वाई और जेड, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया था, उसमें मैंने 3 डायमेंशन का एग्जांपल दिया था, जिसमें एक्स, वाई और जेड को मैंने चेंज करके बताया था। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को सेकंड वीडियो ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 पढ़ा है, आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज थोड़ा सा बुक का यूज करें, उसमें डेफिनेशंस पढ़े, एग्जांपल पढ़े, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, तो यू कैन गेट लेटेस्ट